फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल में हम हिंदी के विषय में जो रचनाएं लिखी गई हैं उन पर बात करते हैं। रचनाओं में आपकी अन्य गद्य विधाएं, नाटक, कहानी, कविताएं सम्मिलित हैं। कहानियों की जो व्याख्या होती है उन पर हमें बतौर ध्यान देना होता है, जिससे कि आप अपनी आगामी परीक्षाओं में उन व्याख्याओं को अच्छे से व्याख्यायित कर सकें और अच्छे नंबर पा सकें। कहानी में आपकी मूल संवेदना, सारांश, भाषा शैली, तात्विक समीक्षा, मुख्य चरित्र चित्रण आ जाते हैं, जिन पर हम सरल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर हम कम से कम शब्दों में गहरी से गहरी बात समझने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं जिस रचना को लेकर आई हूँ वो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी। ये जो कहानी है वो अपने समय की आधुनिक कहानी में से एक है और ये आधुनिक कहानी के रूप में जानी जाती है। ये जो कहानी है वो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आइए गाइस हम शुरू करते हैं इस कहानी का सारांश, या कहें तो कहानी का सार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो ये कहानी है वो अत्यंत लोकप्रिय कहानी है। अमृतसर के एक चौक की दुकान पर एक सिख लड़का और लड़की मिलते हैं। इस कहानी के नायक लहना सिंह है, यानी आप कहें तो मुख्य पात्र जो है वो लहना सिंह है, जो कि एक सच्चे प्रेम का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटा देने का जुनून भी चरितार्थ किया है। जो लड़का है वो अपने मामा के यहाँ आया हुआ होता है, जो गुरु बाजार में रहते हैं। तो यहाँ पर जिस लड़के की बात हो रही है वो खुद ब खुद लहना सिंह है, और जो लड़की है वो भी अत्तर सिंह की बैठक में अपने मामा के यहाँ आई हुई होती है। लेकिन असल में जो लड़का होता है वो आपका मांझे का रहने वाला होता है, और जो लड़की होती है वो मगरे की रहने वाली होती है। और लड़का और लड़की दोनों अपने मामा के यहाँ आए हुए होते हैं। लगातार 1 महीने तक मिलने से उनकी आपस में एक प्रगाढ़ मैत्री हो जाती है। और एक दिन लड़का अचानक से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या? और वो कहती है कि हाँ, हो गई है। और प्रूफ के तौर पे वो बोलती है कि तुम ये रेशम से बड़ा हुआ सालू देख रहे हो जो मैंने ओढ़ा हुआ है। वो प्रूफ के तौर पे कहती है उसको और वहाँ से भाग जाती है। तो ये ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि कहानी में जो लड़का उससे 1 महीने तक मिलता है वो लगातार उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या? कुड़माई का अर्थ होता है कि तेरी सगाई हो गई है क्या? लेकिन हमेशा लड़की जो है वो धत कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वो एक दिन फिर से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तो जो लड़की है वो गुस्से में कह के चली जाती है कि हाँ, हो गई। और प्रमाण स्वरूप वो अपना रेशम से बड़ा हुआ सालू जो उसने ओढ़ा होता है वो दिखाती है, और इससे लड़का मर्माहत हो जाता है। अपने विद्रोह को व्यस्त करने के लिए वो एक लड़के को मोरी में धकेल देता है। ठीक है, एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खो देता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, गोली वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, नहाकर आती हुई एक वृद्धा को टक्कर मारता है और अंधे की उपाधि पाता है। इस तरीके से वो घर पहुंचता है। तो यहाँ पर उसको उम्मीद जो होती है उससे विपरीत जब उसको वो उत्तर देती है तो वो इस तरीके से अपना गुस्सा निकालता हुआ अपने घर पहुंचता है। अब इसके बाद जो कहानी है वो 25-30 साल आगे पहुंच जाती है, और ये जो कहानी का पट है वो सीधा युद्ध स्थल में लड़ाई के दौरान खुलता है, जब वो जो लड़का है वो जवान हो जाता है। और ये जो जवान लड़का होता है वो खुद ब खुद लहना सिंह ही होता है, जो सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो जाता है। उस समय फ्रांस के बेल्जियम में लड़ाई छिड़ी होती है। सिपाही जो होते हैं वो भयंकर सर्दी में दिन रात खंदक में मोर्चा संभाले हुए होते हैं। अग्रिम मोर्चे में 7-7 दिन तक की ड्यूटी रहती है। लहना सिंह को सूबेदार हजारा सिंह हौसला देता है कि 4 दिन तो खंदक में बिता दिए हैं और 3 दिन है, किसी तरह काट लो। फिर रिलीफ पार्टी आ जाने पर 7 दिन का विश्राम मिलेगा, तो खूब आनंद करना। खंदकों में खड़कती सर्दी से बचने के लिए सभी सिपाही अंगीठी जलाते हैं, कभी बाल्टियों में भर भर कर खंदक का पानी बाहर फेंकते हैं। बोधा सिंह ज्वरग्रस्त है, यानी उसको बुखार है, उसे ठंड से बचाने के लिए लहना सिंह अपना कंबल दे देता है, उसकी देखभाल करता है। बोधा का जो पिता होता है सूबेदार हजारा सिंह, वो आभार प्रकट करता है और वो कहता है कि रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और खुद ब खुद सिगड़ी के सारे गुजर करते हो, उसके कहने पर भी खुद ब खुद ही पहरा देते हो। समय काटने के लिए जो सिपाही हैं वो रोमांटिक सा गीत भी गाकर अपनी उदासी को कम करते हैं। रिलीफ पार्टी दिन में आने वाली थी। जर्मनों से लोहा लेने का हौसला तो था, लेकिन निहत्ते क्या करें। 4 दिन से आँख भी नहीं जेपी, चोरी और बम फटने की आवाज़ सुनाई देती। ऊपर से हड्डियों तक को गला देने वाला
भयंकर जाड़ा और फिर चंबे की बावलियाँ से सोता भर रहे हो। बर्फ़ से भी ठंडे पानी में बैठकर क्या दुर्गति हो रही थी, ये लहना सिंह और उसके साथी जो है बोदा सिंह, हज़ारा सिंह, महा सिंह और बाकी सभी साथी सैनिक ही जानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वातावरण बताया गया है, जो युद्ध स्थल का वातावरण था, जो कि सिर्फ लहना सिंह और बाकी सिपाही ही जानते हैं। पानी फेंकते फेंकते उनकी कोहनियाँ छिल जाती हैं। उधर बोदा सिंह बीमार पड़ गया था, इसलिए लहना सिंह उसे सूखे में सुलाता और खुद कीचड़ में पड़ा रहता। दोपहर रात बीत जाने पर चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था। भयंकर सन्नाटा साए साए कर रहा था। पहरे पर लहना सिंह था। बोदा सिंह को उसने अपना कंबल भी उड़ा दिया और जर्सी भी, तथा स्वयं कपकपाता हुआ खड़ा रहा। इसी समय लेफ्टिनेंट साहब ने ऊपर से सूबेदार हज़ारा सिंह को पुकारा और धावा करने का हुक्म दिया। वहां खाई में 10 आदमी छोड़कर बाकी आदमियों के साथ मार्च करने का आदेश पाकर सूबेदार हज़ारा सिंह वहां से सेना के साथ चला गया। तो जब लेफ्टिनेंट साहब का ऊपर से आदेश आया तो हज़ारा सिंह और जो साथी थे वो सब चले जाते हैं। ठीक है, लहना सिंह बोदा सिंह के बीमार रहने की वजह से खाई में ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही उनके लेफ्टिनेंट साहब का वेश बदलकर अफसर आता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब का वेश बदलकर कोई एक अफसर आता है। वह सूबेदार हज़ारा सिंह को जर्मन चौकी पर हमला करने का हुक्म देता है। तो लेफ्टिनेंट साहब का कोई वेश बदलकर एक अफसर आता है जो कि हज़ारा सिंह को जर्मन चौकी पर हमला करने का हुक्म देता है। सूबेदार के चले जाने पर जब लेफ्टिनेंट साहब खुद ही सिगरेट पी लेते हैं और लहना सिंह को भी सिगरेट पीने को कहते हैं, तो लहना को संदेह हो जाता है। वो कहते हैं, एक क्षण में वो समझ जाते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, लहना सिंह समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। अपनी शंका को पुष्ट करने के लिए वे लेफ्टिनेंट साहब से उनके साथ खेले गए शिकार का मनगढ़ंत किस्सा सुनाते हैं। अब उनको लगता है कि उनको शक हो जाता है कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, क्योंकि वो वेश बदलकर कोई एक अफसर आया होता है। तो कहीं ना कहीं लहना सिंह समझ जाता है कि ये कोई और है, लेकिन वो अपने संदेह को पुष्ट करने के लिए वो एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाते हैं, जो कि वो कभी शिकार पे गए होते हैं और साथ में खेले होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसे पक्का निश्चय हो जाता है कि वह भारतीय परंपराओं से पूरी तरह अपरिचित है। तो लहना सिंह जब मनगढ़ंत कहानी सुनाता है तो पूरा निश्चय उसको हो जाता है कि ये कोई और है, ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, क्योंकि उसको भारतीय परंपराओं से वो अपरिचित होता है। उसको भारतीय परंपराओं के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर का ही अफसर होता है जो लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया होता है। उसे लाइटर के उजाले में साहब का मुंह और बाल देखे तो सब समझ गया। ठीक है, तो जो लहना सिंह है उसने लाइटर के रोशनी में साहब का जब मुंह देखा, बाल देखे, तो वह समझ गया। उसने अपने शक को विश्वास में बदलने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे और तब यकीन हो गया कि वह लेफ्टिनेंट साहब नहीं, कोई जर्मन है जो उनकी वर्दी पहनकर उनको धोखा देकर मारने आया है। लहना सिंह ने अपने साथियों को इस विपत्ति से अवगत किया। सूबेदार पर खुले मैदान में धावा करने की योजना थी। तो जो सूबेदार है, जो हज़ारा सिंह है, उन पर खुले मैदान पर धावा करने की एक योजना बनाई गई थी और वजीरा सिंह को सूबेदार को वापस बुलाने को भेजा और स्वयं चुपचाप दीवार से लगाकर खड़ा हो गया। तो जो लहना सिंह है वो वजीरा सिंह को भेजते हैं कि वो जाकर बुलाकर आए सूबेदार हज़ारा सिंह को, और वो लहना सिंह खुद दीवार में कहीं ना कहीं लगकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उस जर्मन ने अपनी जेब से 3 गोले निकाले और तीनों की जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। तीनों में एक तार बांध दिया और उन पर दिया सलाई दिखाने ही वाला था कि लहना सिंह बिजली की फुर्ती से उठा और बंदूक को उल्टा तानकर उसकी कोहनी पर दे मारा। धमाके की आवाज़ के साथ दिया सलाई गिर गई। उसने एक कुंदा उसकी गर्दन पर रखा, फिर उसकी जेबों में हाथ डाले और पिस्तौल चला दी। असावधानी की वजह से गोली लहना सिंह की जांघ पर लगी। लहना सजग हुआ। उसकी 2 गोलियों से वह जर्मन सदा सदा के लिए सो गया। तो यहाँ पर वो जो जर्मन है वो मर जाता है और कहीं ना कहीं लहना सिंह को भी गोली लगती है उसकी जांघ पर। इतने में उन पर 70 जर्मन सैनिकों का हमला हो जाता है लहना सिंह पर। इन बहादुर सिखों ने पहले धावे को रोका। जब जर्मन भारी पड़ने लगे तो सूबेदार हज़ारा सिंह के कंधे पर गोली लगी।
और लहना सिंह की पसली में गहरा घाव हो गया। तभी घायलों की फौजी गाड़ियाँ आती हैं, घायल जो हो जाते हैं फिर उनके लिए एक फौजी गाड़ी आती है। फील्ड अस्पताल निकट ही था, इसलिए मामूली पट्टियाँ बांधकर एक गाड़ी में घायल बिठाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। लहना ने इसलिए कि लोगों को मालूम ना पड़े अपनी पट्टी भी नहीं बंधवाई। लहना नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि उसको चोट लगी है, इसलिए लहना ने अपनी जान पे पट्टी भी नहीं बंधवाई। ठीक है, खुद गाड़ी में न चढ़कर हज़ारा सिंह और बोधा सिंह को चढ़वाया। वो खुद गाड़ी में नहीं चढ़ा जबकि वो घायल था, और वो उस गाड़ी में हज़ारा सिंह और बोधा सिंह को चढ़वा देता है। गाड़ी जो है वो भर जाती है। दोबारा वहाँ से गाड़ी भेज देने को कह उसे रवाना कर दिया। वजीरा सिंह भी वहीं रुक गया था। गाड़ी चलते चलते लहना ने सूबेदार हज़ारा सिंह से कहा कि सूबेदार ने हीरा को चिट्ठी लिखी तो मेरा मत्था टेक कर लिखना कि, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। तो जब वो गाड़ी जा रही होती है तब जो लहना सिंह है वो हज़ारा सिंह को कहता है कि तुम जब चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, ये चीज़ लिख देना, और जब तुम घर जाओ और मिलो उससे सूबेदारनी हीरा से तो उनसे कह देना कि जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ी के चले जाने के बाद लहना सिंह का घाव बुरी तरह बह निकला। उसे मृत्यु के पहले ही मूर्छा आने लगी, ऐसी मूर्छा जिसमें जीवन भर की घटनाएं फिल्म की रील की तरह स्मृति रूप में सामने आने लगती हैं। लहना सिंह की आंखों के सामने बचपन का दृश्य उभर आता है, जब 8 वर्षीय लड़की तेरी कुड़माई हो गई के उत्तर में धत कहकर भाग जाती है। उसके 25 वर्ष बाद की घटना भी उसे याद आती है, जब सूबेदारनी उसे आंचल पसार कर बोधा और हज़ारा सिंह के प्राणों की रक्षा की भीख मांग रही है। यह उसने कहा था है जिसकी पूर्ति हेतु लहना सिंह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अंतिम समय के दौरान सिपाही वजीरा सिंह की गोद में प्राण त्याग देता है। तो ये जो कहानी है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है और जो उसने सूबेदार ने यानी उस 8 वर्षीय लड़की से कहीं ना कहीं वादा किया होता है कि वो उसके पति और उसके बेटे यानी कि उसका पति हज़ारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह की रक्षा करेगा युद्ध स्थल में, तो वो उस वादे का मान रखता और अपना वादा बतौर निभाता है और वो कहीं ना कहीं अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। और आखिर में जब हज़ारा सिंह जाता है तो वो कहता है कि जब तुम उससे मिलो तब उसको कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाली है। ये सच्चे प्रेम को कहीं ना कहीं उसके आदर्श पर खड़ी उतरती है। तो फ्रेंड्स, ये का जो कहानी का सारांश था ये मैंने आपको सरल रूप से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तब आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इस कहानी के मुख्य चरित्र यानी लहना सिंह और जो मुख्य चरित्र उन पर बात करेंगे और मूल संवेदना आदि पर भी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तब आप इसको लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।